हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम प्रीपोजिशन क्या होती है इसे जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो है प्रश्न कैसे आते हैं। उसके बाद जो है एक एक करके इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन को जो है पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है ना बहुत सारे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पास देखिए, यहाँ पास दिया हुआ है इंसर्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको जो है यहाँ पास नीचे में जो सेंटेंस दिया गया है इसमें प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर प्रश्न दिया है सी कम्स टू साइकिल खाली स्थान बाइकल। ठीक है, बाइकल मतलब होता है साइकिल। ठीक है, यानी कि वह स्कूल खाली स्थान साइकिल से आती है। ठीक है, ऐसा को समझ में। पहला ऑप्शन है बाई, दूसरा है विथ, तीसरा है इन, चौथा है ऑन। इसी प्रकार से जो है आपको एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बस अभी आप ये समझिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दिया गया है इंसर्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कि यहाँ दिया है सुरेश लिव खाली स्थान दिल्ली, और यहाँ पास आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सही आंसर को जो है आपको चुनना होता है, चयन करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम जो है सबसे पहले अब जो है एक एक करके प्रीपोजिशंस को जो है पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, प्रीपोजिशन क्या होती है। तो प्रीपोजिशन जो है यह एक शब्द होती है, यानी कि यह जो एक वाक्य होती है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाता है। यह जो है ना, जो वाक्य होते हैं उसके बीच में जो संबंध होती है उसको जो है दर्शाता है, इसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, ये बस सिंपल सा याद रखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पास दिया गया है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पास आई एम कमिंग यह जो है एक वाक्य है, और दिल्ली जो है यह जो है एक संज्ञा है। ठीक है, तो इसके बीच में जो फ्रॉम का उपयोग किया गया है ना, ये क्या कर रहा है, इस वाक्य और इस संज्ञा इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको जो है दर्शा रहा है। तो इसी को कहा जाता है प्रीपोजिशन। आया समझ में? ये सिंपल सा है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसके परिभाषा को, बस आपको मैं समझाने के लिए जो है ये बता रहा हूँ। वैसे देखिए यहाँ पर दिया है राम डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर देखिए राम डिपेंड्स दिया है, यह जो है एक वाक्य है, और यू जो है ये आपका एक प्रोनाउन है, या फिर सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को। इन दोनों के बीच संबंध को दर्शा रहा है ये ऑन। तो ये ऑन क्या है, यह जो है एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो अब चलिए हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस को पढ़ते हैं। मैं जो भी प्रीपोजिशंस को पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है बच्चों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियो जो है मिले और आपको सफलता मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन, ऑन और इट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसे जो है समझेंगे। आपके एग्जाम में जो है इन और इट का उपयोग कहाँ किया जाता है इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन, आई एन। ठीक है, आई एन को पढ़ते हैं इन। इस इन का मतलब होता है में। क्या होता है? इनका हिंदी में मतलब होता है में। ठीक है, अब देखिए कि जो इन है यानी कि जो में है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो इन है, ठीक है, इंग्लिश में इन, इसका प्रयोग समय के साथ। ठीक है, किसके साथ? समय के साथ। जैसे कि वर्ष हो गया, कोई वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, उस वर्ष के पहले जो है हम इन का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए 1920। ठीक है, ये क्या है? ये जो है वर्ष है। 1920 क्या है? वर्ष लिखा है, वर्ष है ये। तो इसके पहले क्या होगा? इसके पहले जो है इन का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर आपके पास में ऑप्शन है इन, ऑन या इट, इन तीनों में से किसका प्रयोग होगा? तो याद रखना इन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जो भी समय वाली चीज है उसके पहले जो है इन का प्रयोग होता है। जैसे कि आपका वर्ष हो गया, वर्ष क्या है? समय वाला चीज है, तो वर्ष के पहले क्या होगा? इन का प्रयोग होगा। जैसे कि 2021। ठीक है, 2021 क्या है? आपका वर्ष है, वर्ष का नाम है 2021,
तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, इसके पहले जो है इन का प्रयोग होगा। जैसे कि अभी है 2024, ठीक है, तो 2024 के पहले किसका प्रयोग होगा, इसके पहले भी इन का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि 2024 भी क्या है, वर्ष है, ठीक। वैसे ही जो आपके महीना होते हैं, क्या होते हैं, महीना, महीना के पहले भी इन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि दिसंबर, यहाँ लिखा है दिसंबर, तो इसका पहले क्या होगा, इन, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होगा दिसंबर में, ठीक है, इन दिसंबर यानी कि दिसंबर में, ठीक है। वैसे ही इन फरवरी, फरवरी क्या है, आपका महीना का नाम है, तो महीने के नाम के पहले भी क्या होगा, इन का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने जो अभी तक देखा कि जो वर्ष है, वर्ष के नाम के पहले भी क्या होगा, इनका प्रयोग होगा। जैसे कि 2024, इसके पहले इनका प्रयोग होगा। वैसे ही जो महीना का नाम है, जैसे कि आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जितने भी महीना के नाम है ना, इनके पहले जो है इनका प्रयोग होगा। है सबको समझ में। अब देखिए, वैसे ही जो सप्ताह होते हैं, ठीक, सप्ताह, देखिए ये जो है सप्ताह, मतलब कि अगर पूरे सप्ताह की बात करें, सप्ताह को जो है इंग्लिश में कहा जाता है वीक। क्या कहते हैं, वीक, वीक यानी कि सप्ताह। तो अगर कहीं पास जो है वीक शब्द का उपयोग किया गया है, यानी कि सप्ताह का उपयोग किया गया है, उसके पहले भी जो है हम इन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, इन का उपयोग करेंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ दिया है इन द वीक, यानी कि सप्ताह से, यानी कि सप्ताह में, ठीक है। तो यहाँ पर वीक आ गया, तो इस वीक के पहले क्या होगा, इस वीक के पहले जो है इन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पास है इन, है कि नहीं है। तो सप्ताह के पहले भी क्या होगा, सप्ताह के पहले भी जो है इन का प्रयोग किया जाएगा। है सबको समझ में। तो कहाँ कहाँ पास, समय के साथ, जैसे कि आपका वर्ष हो गया, वर्ष किसको बताता है, समय को बताता है कि नहीं है। महीना भी किसको बताता है, ये जो समय को बताता है। सप्ताह भी किसको बताता है, समय को बताता है। तो इनके पहले जो है इनका प्रयोग करेंगे। है समझ में। वर्ष के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले और सप्ताह के पहले। मैं यहाँ पर दिन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सप्ताह यानी कि वीक के पहले जो है इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए शताब्दी, शताब्दी जो है 100 साल को कहते हैं। किसको कहते हैं, 100 साल को, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंचुरी। क्या कहते हैं, सेंचुरी, ठीक। तो अगर कहीं पास जो है ऐसे सेंचुरी लिखाया होगा, ठीक है, तो सेंचुरी के पहले भी इन का उपयोग होगा, इन सेंचुरी होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। क्या है, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी। मौसम को व्यक्त करने वाले, मौसम में क्या क्या आते हैं, तो मौसम में आपका ठंडी का मौसम, ठीक है, गर्मी का मौसम होता है, और सुबह का मौसम बोलते हैं ना, सुबह का मौसम अच्छा होता है, शाम का मौसम अच्छा होता है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। सुबह का मौसम, शाम का मौसम, ऐसे बोलते हैं ना। तो जहाँ पास ये मौसम वाले शब्द व्यक्त होंगे, यानी कि जहाँ पास जो है मौसम के लिए कोई शब्द का उपयोग किया जाएगा, वहाँ पास भी इन का प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पास देखिए, इन विंटर्स, यानी कि सर्दियों में। विंटर किसको कहा जाता है, विंटर जो है सर्दी को कहा जाता है। यहाँ पास है विंटर्स, यानी कि सर्दियों में। तो जो विंटर है उसके पहले किसको उपयोग किया गया, इन को उपयोग किया गया। वैसे ही समर, समर जो है गर्मी को कहा जाता है, तो समर के पहले किसका उपयोग किया गया, यहाँ पर जो है इन का उपयोग किया गया समर के पहले, ठीक है। वैसे ही स्प्रिंग सीजन, यानी कि वसंत ऋतु को कहा जाता है स्प्रिंग, इसके पहले भी क्या आएगा, इन का उपयोग आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ष के पहले, महीना के पहले, सप्ताह के पहले, शताब्दी के पहले और मौसम के पहले जो है इनका उपयोग किया जाता है। वैसे देखिए यहाँ पास इन द मंथ, यहाँ पास क्या सिर्फ मंथ लिखाया है। मंथ का चाहे नाम हो या केवल मंथ हो, उसके पहले जो है इनका उपयोग किया जाएगा। है समझ में। वैसे जो वर्ष है, ईयर, वर्ष को कहते हैं ईयर, तो ईयर के पहले भी इनका उपयोग किया जाएगा। सुबह का मौसम होता है तो मॉर्निंग के पहले इनका उपयोग किया जाएगा। शाम का मौसम होता है तो इसके पहले इनका उपयोग किया जाएगा। है सबको समझ में। सप्ताह है, इसके पहले इनका उपयोग किया जाएगा, ठीक। जैसे कि देखिए यहाँ पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2021। तो 2021 क्या है, ये आपका सन है, तो सन के पहले किसका उपयोग होगा, तो सन के पहले इन का उपयोग होगा। है समझ में।
मैंने आपको बताया था कि जो वर्ष है, वर्ष के पहले किसका उपयोग होगा, 2021 का उपयोग होगा। आपको दिखा यहाँ पास वर्ष, इसके पहले जो है इन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैंने 2021 में स्नातक किया। स्नातक जो है ना, कॉलेज की पढ़ाई को कहते हैं। ठीक है, इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। यहाँ भी देखिए बता रहा है कि सवेरे जो है बहुत ठंडी थी। तो सवेरे किसको बता रहा है, ठंडी, यानी कि मौसम को बता रहा है। तो जो मॉर्निंग है यानी कि सवेरे का समय है, इसके पहले भी क्या होगा, इन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, वह मार्च में कंपनी में शामिल हुई। सी ज्वाइंड द कंपनी इन मार्च। यहाँ देखिए मार्च जो है आपका महीना को बताता है, तो महीना के पहले भी इन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पास भी इन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए आई विल रिटर्न इन दिस वीक, मैं इस सप्ताह वापस होऊंगा। ठीक है, यहाँ पास वीक है यानी कि सप्ताह को बताया गया है, तो सप्ताह के पहले क्या होगा, सप्ताह के पहले इन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी जो है इन का उपयोग होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आगे देखिए, तो इसको जो है नोट कर लीजिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि इनका उपयोग वर्ष के पहले, महीना के पहले, सप्ताह के पहले और मौसम के पहले इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ध्यान रखना, इन जो है जब कोई वस्तु अंदर में हो, कहाँ हो, किसी चीज के अंदर में हो, जैसे कि मैं अगर रूम के अंदर में हूँ तो वहां पास जो है इन का उपयोग किया जाएगा। तो कोई भी वस्तु अगर किसी चीज के अंदर में हो, कहाँ हो, अंदर में हो, तो इन का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि समझिए यहाँ पास ये बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर में मैं यहाँ पास जो है बना देता हूँ एक कार। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कार बन गया। तो ये कार क्या होगा, ये कार जो है इन द बॉक्स होगा। कहाँ होगा, इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर, बॉक्स में। ठीक है, तो ये जो इन है ये अंदर के लिए भी, कोई वस्तु अगर अंदर में है उसके लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इन कार, यानी कि कार में, कोई कार है, इस कार के अंदर कुछ चीज रखाया हुआ है, तो किसका उपयोग होगा, इन कार। मान लीजिए यहाँ पास एक ड्राइवर बैठा है, तो क्या होगा, ये इन कार, यानी कि कार के अंदर में है ये ड्राइवर। ठीक है, इन द बॉक्स, कोई बॉक्स के अंदर में है तो इन द बॉक्स होगा, यानी कि अंदर में कोई चीज है ना, उसके लिए इन का प्रयोग होगा। इन नोटबुक, नोटबुक है जो आपका कॉपी है, उसके अंदर में कुछ चीज है ऐसे। बैग के अंदर में है तो इन बैग, इन बैग के लिए क्या मतलब, जो जो चीज बैग के अंदर में है उसके लिए इन बैग का उपयोग करेंगे। वैसे ही बाल्टी के अंदर में जो है उसके लिए इन बकेट का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 4 बुक्स इन द बैग, मेरे बैग में 4 बुक हैं। तो बैग के अंदर में बुक है तो क्या होगा, उसके लिए इन का उपयोग होगा। तो देखिए यहाँ पास इन का उपयोग किया गया है। वैसे ही आई फॉरगेट माई मोबाइल इन द कार, बोल रहा है कि मैं जो है मोबाइल को अपने कार के अंदर में भूल गया हूँ। तो जब कार के अंदर है, कार आ गया, इन द कार मतलब कार है, तो उसके पहले क्या होगा, इन का उपयोग होगा। ठीक है, वैसे ही उसने सी रोट माई नेम इन द नोटबुक, उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। तो नोटबुक के अंदर में लिख रहे हैं नाम को, है ना, कोई नोटबुक यानी कि कॉपी है, तो कॉपी के अंदर में तो हम नाम लिखते हैं ना, कहाँ लिखते हैं, अंदर में नाम लिखते हैं। तो अंदर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन का उपयोग आ जाएगा। ठीक है, देयर इज सम वाटर इन द बकेट, बकेट यानी होता है बाल्टी। बाल्टी देखिए वो सबके सब ऐसे होता है बाल्टी, है ना, ये आपका पकड़ने का हो गया। ठीक है, तो बाल्टी के अंदर में कुछ चीज है, उसके लिए क्या होगा, इन का उपयोग होगा। तो जैसे कि यहाँ पास दिया गया है, देयर इज सम वाटर इन द बकेट, यानी कि बाल्टी में कुछ पानी है, तो यहाँ पास क्या होगा, इन का उपयोग होगा। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा चीज इन का उपयोग कहाँ किया जाता है, और तो इन का उपयोग जो है कोई देश है, ठीक है, कोई देश है या देश के कोई बड़े शहर हैं, कहाँ, कोई देश है या फिर देश के कोई बड़े शहर हैं, उनके लिए, उसके सामने भी जो है इन का उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ पास याद रखना है देश और देश के बड़े शहर। ठीक है, इसके लिए जो है उसके पहले इन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए इंडिया, इंडिया क्या है, देश का नाम है, तो देश के पहले इन का उपयोग किया जाएगा। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है बहुत बड़े शहर का नाम है, तो इसके पहले इन का उपयोग किया जाता है। जापान, जापान जो है देश का नाम है, तो इसके पहले इन का उपयोग किया जाएगा। वैसे ही मुंबई, मुंबई जो है इंडिया का बड़े शहर का नाम है, तो इसके पहले इन का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली, दिल्ली जो है ये भी इंडिया का नाम है, तो इसके पहले इन का उपयोग किया जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा चेन्नई, चेन्नई एक शहर का नाम है, इसके पहले भी इन का उपयोग किया जाएगा। टोक्यो, टोक्यो जो है जापान के एक बड़े शहर का नाम है, इसके पहले भी इन का उपयोग किया जाएगा। दुबई, ये भी जो है एक बड़े शहर का नाम है, इसके पहले भी इन का उपयोग किया जाएगा। तो कोई देश का नाम है या कोई बड़े शहर का नाम है, उसके पहले इन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, यानी कि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो क्या होगा, इसके लिए इन का उपयोग होगा। इंडिया आ गया, देश का नाम आ गया, तो देश के नाम के पहले इन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आई लिव इन इंडिया का मतलब होता है मैं भारत में रहता हूँ। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर लिव इन अमेरिका, यानी कि मेरा भाई अमेरिका में रहता है। तो अमेरिका आ गया, अमेरिका जो है एक देश का नाम हो गया, इस देश के नाम के पहले इन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वैसे ही देखिए, सम टाइम अगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। तो कहाँ रह रहा था, दिल्ली में। दिल्ली क्या है, एक बड़े शहर का नाम है, जिसके पहले इन का उपयोग किया जाएगा। आया समझ में। तो इन का उपयोग हमने कहाँ कहाँ देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन का उपयोग जो है हमने देखा वर्ष के पहले। ठीक है। देखिए यहाँ पर समय है, ठीक है, ध्यान रखिए। समय, वर्ष जो है क्या करता है, समय को बताता है, एक साल को बताता है कि नहीं है। तो वर्ष के पहले इन का उपयोग होगा। वैसे महीना जो है ये भी समय को बताता है, एक माह को बताता है, तो महीना के पहले भी जो है इन का उपयोग किया जाएगा। वैसे ही आपका जो सप्ताह हो गया, वीक, सप्ताह के पहले भी, सप्ताह भी क्या करता है आपके जो है समय को बताता है, तो सप्ताह के पहले भी जो है इन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आ गया आपका मौसम, मौसम के पहले भी जो है इन का उपयोग किया जाता है। तो आपको जो है समय से संबंधित इन तीन चीज को याद रखना है, वर्ष, महीना, सप्ताह। और शताब्दी जो है ना, ये तो 100 साल को कहा जाता है। ठीक है, 100 साल, इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। ठीक है। तो आपका वर्ष के पहले, महीना के पहले, सप्ताह के पहले इन का उपयोग होता है। वैसे मौसम के पहले इन का उपयोग होता है। कोई मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, ठीक है, तो ठंडी को कहा जाता है विंटर, गर्मी को कहा जाता है समर। ठीक है। आपका सवेरे का मौसम है, शाम का मौसम है ना। तो इसके पहले जो है, मौसम के पहले इनका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद जो है हमने देखा कि कोई चीज अगर अंदर में है, तो अंदर की चीजों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। और चौथा हमने देखा कि कोई देश है या देश के बड़े शहर हैं, उनके नाम के पहले भी जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे जगहों को आपको याद रखना है, इन सब के पहले इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया।